प्रिय साथियों, आप सभी का ITI MCQ डेली अपडेट्स में स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम लोग ITI ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड MCQ प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे और प्रत्येक प्रश्न के डिटेल्स के बारे में भी समझेंगे। तो आप सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखें, एक भी क्वेश्चंस को मिस ना करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, इनसाइड कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। साथियों, इसका आंसर जानने से पहले हम लोग कैलिपर के बारे में समझ लेते हैं। कैलिपर क्या होता है, इसकी या किस धातु से बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। साथियों, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है जिसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी भी जाप की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा व्यास आदि को मापने के लिए किया जाता है। साथियों, कैलिपर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, जो आप लोगों के सामने फिगर के रूप में दिया गया है। साथियों, ज्वाइंट के आधार पर भी कैलिपर दो प्रकार का होता है, एक फर्म ज्वाइंट कैलिपर और एक स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। जो पहला है ये हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर है और ये स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर होता है। और साथियों, ये टोटली हमारा जो है इनसाइड कैलिपर है या आउटसाइड कैलिपर है। तो हमारा दो प्रकार कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर होता है। साथियों, जो कैलिपर होता है हमारा हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। जो हाई कार्बन स्टील से जब बनाया जाता है तो उसे हार्ड और टेम्पर भी कर दिया जाता है, तथा जब माइल्ड स्टील से बनाया जाता है तो उसे केस हार्ड कर दिया जाता है। साथियों, इसका प्रयोग किसी भी माप को ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रश्न से इतना ही। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.5 mm होता है। अर्थात हमारा इनसाइड कैलिपर हो चाहे आउटसाइड कैलिपर हो, सभी का जो हमारा अल्पतमांक होता है वो 0.5 mm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जेनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। साथियों, इसके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऑड लेग कैलिपर, ऑप्शन बी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, ऑप्शन सी लेग एंड पॉइंट कैलिपर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। साथियों, इससे पहले हम लोग थोड़ा जेनी कैलिपर के बारे में समझ लेते हैं। जेनी कैलिपर क्या होता है। यह एक मार्किंग टूल होता है जिसके द्वारा किसी भी जाप की कोर से समानांतर लाइनें खींचा जाता है और किसी बेलनाकार वस्तुओं के सेंटर भी ज्ञात किया जाता है। साथियों, इसका तीन नाम होता है जो इस ऑप्शंस में दिया हुआ, ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। साथियों, यह भी हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील से बना जाता है। जब हाई कार्बन स्टील से बना जाता है तो उसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है, तथा माइल्ड स्टील से जब बना जाता है तो उसे केस हार्ड किया जाता है। जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जेनी कैलिपर के उपरोक्त ये सभी नाम भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइडर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जो चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वृत्त बनाने के लिए, ऑप्शन बी चाप को खींचने के लिए, ऑप्शन सी माप को ट्रांसफर करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्यों, इस क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले हम लोग डिवाइडर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। डिवाइडर भी एक मार्किंग टूल होता है जिसकी दो नुकीली लेग होती है। डिवाइडर की लेग को नुकीली बनाए रखने के लिए साथियों आयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। और डिवाइडर मुख्यतः 100 mm, 150 mm तथा 200 mm की साइज में पाए जाते हैं। साथियों, डिवाइडर भी हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। जब हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है तो उसे हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, तथा जब माइल्ड स्टील का बनाया जाता है तो उसे केस हार्ड कर दिया जाता है। साथियों, की जो लंबाई होती है उसके फुल क्रम से लेकर के उसके लेग पॉइंट तक मापी जाती है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि डिवाइडर की लंबाई कहाँ से कहाँ ली जाती है तो उसके फुल क्रम से लेकर के उसके लेग पॉइंट तक ली जाती है। और डिवाइडर का प्रयोग वृत्त बनाने के लिए भी किया जाता है, तथा जाप पर चाप को खींचने के लिए भी किया जाता है और माप को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है। इसके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 40 अंश से 50 अंश, ऑप्शन बी 60 अंश से 90 अंश तथा ऑप्शन सी 10 अंश से 20 अंश, ऑप्शन डी 12 अंश से 15 अंश। साथियों, आपके सामने एक एक स्क्राइबर बना हुआ है, इसे आप लोग अच्छे से देखें। साथियों, आंसर देने से पहले हम लोग स्क्राइबर के बारे में कुछ डिटेल्स
समझ लेते हैं। साथियों, डिवाइडर भी स्क्राइबर भी एक मार्किंग टूल होता है जिसके द्वारा किसी भी जाप पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी भी पेज पर पेंसिल के द्वारा या पेन के द्वारा लाइन खींचते हैं, उसी प्रकार किसी भी जाप पर जो लाइन खींचने की जरूरत होती है तो हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। साथियों, स्क्राइबर भी हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील से बनाया जाता है तथा हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। स्क्राइबर की मुख्यतः लंबाई 125 mm से लेकर 200 mm तक होती है। साथियों, स्क्राइबर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जैसे स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। और साथियों, जो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल होता है हमारा, ये जो पॉइंट एंगल होता है मुख्यतः 12 अंश से लेकर 15 अंश तक होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पंच किस धातु के बनाए जाते हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। आप लोगों के सामने एक पंच बना हुआ, आप लोग इसे देखें। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील हार्ड एंड टेम्पर्ड, ऑप्शन डी पीतल। साथियों, इससे पहले हम लोग पंच के बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। पंच का प्रयोग किसी जाप पर टेम्पोररी मार्किंग को परमानेंट बनाने के लिए किया जाता है। पंच मुख्यतः हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। और साथियों, पंच का जो साइज होता है इसकी पूरी लंबाई और इसके व्यास से लिया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं एक पंच है 150 mm गुणे 12.5 mm। साथियों, पंच मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, ड्रिफ्ट पंच, बैल पंच, ऑटोमेटिक पंच, सॉलिड पंच और हॉलो पंच। साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो राइट आंसर होता है, क्योंकि जो पंच होता है हाई कार्बन स्टील का बनाकर हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। साथियों, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और हो सके आप सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते जाएं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग एक बार प्रत्येक क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो यह क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विटनेस मार्क के लिए प्रयोग होने वाले पंच का कोण होता है। साथियों, जो विटनेस मार्क होती है उसको पक्का करने के लिए जिस पंच का प्रयोग किया जाता है उसका कोण पूछ रहा है। तो विटनेस मार्क को पक्का करने के लिए मुख्यतः हमारा डार्ट पंच का प्रयोग किया जाता है, जिसका पॉइंट एंगल हमारा 60 अंश होता है। साथियों, जो 90 अंश होता है हमारा सेंटर पंच का होता है, और जो 30 अंश होता है हमारा ये प्रिक पंच का होता है, जिसका प्रयोग मुख्यतः डिवाइडर का पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है, डार्ट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बेंच वाइज निम्न में से किसका उदाहरण है? आप लोगों के सामने चित्र बना हुआ है। आप लोग अपने वर्कशॉप में काम किए होंगे तो बेंच वाइज से क्या किया जाता था? जाब को पकड़ा जाता था या जाब को लोकेट किया जाता था? तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिक्सचर, ऑप्शन बी जिग, ऑप्शन सी क्लैंपिंग डिवाइस, ऑप्शन डी लोकेटर। तो बेंच वाइज का मुख्य काम होता है किसी भी जाब को होल्ड करना यानी क्लैंप करना। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है वो राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्जिंग शॉप में किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों के सामने एक वाइस बनी हुई है, आप लोग इसे देखें और इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हैंड वाइस, ऑप्शन बी बेंच वाइस, ऑप्शन सी लेग वाइस, ऑप्शन डी पिन वाइस। साथियों, जो फोर्जिंग शॉप में मुख्यतः लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। जो लेग वाइस होती है बेंच में होती है और इसकी जो एक टेल होती है काफ़ी लंबी होती है जो नीचे जाकर किसी लकड़ी में फिक्स हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाइस क्लैंप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन से ए कठोरतापूर्वक वस्तु को क्लैंप करने के लिए, ऑप्शन बी सख्त जबड़े को सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन सी गतिशील जबड़े को कटने से बचाने के लिए, ऑप्शन डी परिष्कृत सतह को बचाने के लिए। तो साथियों, वाइस क्लैंप जो होता है, जो वाइस जब कोई जॉब फिनिश हो जाती है तो उसमें उसको जब बांधना होता है तो हम वाइस क्लैंप का प्रयोग करते हैं वाइस के साथ। तो
तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रस्फुटित सतह को बचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मार्किंग टेबल निम्न में से किससे बनाया जाता है? आप लोगों के सामने एक मार्किंग टेबल दिया गया है। मार्किंग टेबल का मुख्य उपयोग होता है साथियों वर्कपीस पर चिन्हांकन के लिए संदर्भ सतह का प्रदान करना होता है। जब भी हम किसी वस्तु पर मार्किंग करते हैं जाब पर, तो उस समय हम जाब को जो है मार्किंग टेबल पर रख करके ही उस पर मार्किंग करते हैं। तो यह एक रेफरेंस सतह का निर्माण करता है या प्रदान करता है। यह मार्किंग टेबल मुख्यतः ग्रेनाइट, कांच और कास्ट स्टील से ढलवा लोहा से बनाया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट से बनाया जाता है। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।